हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी क्लास 11 मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो पहला पार्ट इसका ये है कि एक्स सेट है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं 1 3 5, और वाई कोई सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। और आपको क्या लिखना है, एक्स यूनियन वाई लिखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो एक्स और वाई दो गिवन सेट्स हैं, तो इनके लिए आपको एक्स यूनियन वाई लिखना है। तो देखिए, एक्स यूनियन वाई लिखते समय हम क्या ध्यान देंगे, हम एक्स यूनियन वाई में सेट एक्स और सेट वाई दोनों के एलिमेंट्स को लिखेंगे। सेट एक्स और सेट वाई दोनों के एलिमेंट्स को लिखेंगे और किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपने इसको एक्स यूनियन वाई कैसे लिखा, 1 2 3 5। अब देखिए सेकेंड पार्ट इसका, सेट ए गिवन है जिसके के एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू, और कोई सेट बी गिवन है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं ए बी सी। तो ए यूनियन बी कैसे लिखा जाएगा, हम सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट्स को यहाँ पे लिखेंगे। हम ये ध्यान रखते हैं कि सेट ए और सेट बी का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा जा रहा है, और किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करेंगे। तो आपने ए यूनियन बी इस तरीके से लिखा। थर्ड पार्ट देखिए इसका क्या है कि ए कोई सेट है, इसमें इस टाइप के एलिमेंट्स हैं x such that x is a natural number and multiple of 3, और b कोई सेट है इस तरीके से x such that x is a natural number less than 6। अब आपको क्या करना है, अब आपको a यूनियन b लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले सेट डिफाइन किया जाए कैसे है। सेट a में क्या बताया जा रहा है, x such that x is a natural number and multiple of 3। तो सेट a के एलिमेंट्स इस तरीके से होंगे। ठीक है, ये मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 3 हैं और नेचुरल नंबर हैं। और सेट बी में देखिए क्या बोला गया, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो आपने इस तरीके से सेट बी को लिखा। अब आप ए यूनियन बी कैसे लिखेंगे, देखिए ए यूनियन बी, अच्छा इसमें देखिए इस सेट ए इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में 3 के मल्टीपल्स बहुत ढेर सारे हैं, तो इसलिए आपने इसको 3 डॉट से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, ये सेट ए क्या है, इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। तो आप ए यूनियन बी कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी कैसे लिखा जाता है, हम सेट ए और सेट बी के किसी भी एलिमेंट को नहीं छोड़ते हैं, सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे लिखते हैं और किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते हैं। तो आपने देखिए क्या क्या, आपने ऐसे लिखा 1 2 3 4 5, इसको आपने पहले लिखा। फिर अब देखिए 3 आ चुका है, तो 3 आपने नहीं लिखा। फिर 6 से स्टार्ट किया, 6 9 12, और फिर ऐसे 3 डॉट्स, मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट्स के लिए आपने यूज किया। इसका अगला पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, ए सेट ऐसा है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 1 लेस आर इज इक्वल टू 6। और बी सेट है इस तरीके से है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 6 लेस देन 10। तो देखिए सेट ए कैसे डिफाइंड होगा, सेट ए देखिए इस तरीके से बोला गया रहा है। तो सेट ए के एलिमेंट्स क्या होंगे, 2 3 4 5 6, और सेट बी के एलिमेंट्स कैसे होंगे 7 8 9। तो ए यूनियन बी कैसे आपने लिखा, ए यूनियन बी कैसे लिखते हैं, हम सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं और किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। तो होपफुली आप समझ पाए होंगे। अब आइए देखिए, तो अब इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, सेट ए है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3, और सेट बी क्या है, एम्प्टी सेट है, इसका मतलब सेट बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा, इस तरीके से होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। मतलब ए और बी दो गिवन सेट्स हैं और सेट ए सेट बी का क्या है, सबसेट है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो देखिए इसको अच्छे से समझिए कि अगर सेट ए सेट बी का सबसेट हो तो ए यूनियन बी क्या होता है, बी होता है। इसको आप इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। जैसे देखिए कि सेट ए है, हमने लिया इसके एलिमेंट्स ए बी सी, और सेट बी लिया, इसके एलिमेंट्स हमने इस तरीके से लिया ए बी सी डी ई। अब आप देखिए कि सेट ए सेट बी का सबसेट होगा, क्यों, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में लाई कर रहे हैं। तो सेट ए सेट बी का क्या होगा, सबसेट होगा। ये आपने यहाँ पे देखा कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब जब आप ए यूनियन बी कंसिडर करेंगे, तो आपको पूरा का पूरा सेट बी ही मिलेगा। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट है कि अगर ए और बी दो सेट हो और सेट ए सेट बी का क्या हो, सबसेट हो, तो ए यूनियन बी क्या आता है, सेट
बी आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई सेट ए है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, 3, 5, 7, 9, 11। सेट बी है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, 7, 9, 11, 13। और सेट सी है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, 11, 13, 15। सेट डी है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, 15, 17। देन फाइंड, आपको ये चीजें पूछा जा रहा है कि देन फाइंड, पहला ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, थर्ड बी यूनियन सी यूनियन डी, फोर्थ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, फिफ्थ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, सिक्स ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और सेवेंथ पार्ट में ये पूछा जा रहा है आपसे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो आइए एक एक करके करते हैं सॉल्व। तो पहला पार्ट देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है। तो ए इंटरसेक्शन बी में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट ए और सेट बी में लाई कर रहे हैं। तो देखिए सेट ए और सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में भी हैं और सेट बी में भी हैं। तो देखिए ऐसे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं 7, 9 और 11। तो आपने क्या लिखा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 7, 9, 11 का सेट बनाया आपने, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ये आपने लिखा। अब आइए इसका दूसरा पार्ट कंसिडर किया जाए। तो सेकेंड पार्ट देखें, सेकेंड पार्ट में ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए एसोसिएटिव लॉ को यूज करके हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर जो सेट मिलता है उस सेट का इंटरसेक्शन हम सेट डी के साथ करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने क्या, सबसे पहले हमने ये लिखा, नाउ फर्स्ट वी फाइंड ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी आपको ये मिला। अब देखिए अब आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू इतना है, एंड सेट डी ये आपको पता है। अब आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी फाइंड आउट करेंगे। तो आपने क्या निकाला, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो अब देखिए इस सेट में और इस सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इम्पटी हो जाएगी, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, इसका थर्ड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि बी यूनियन सी यूनियन डी कितना होगा। तो फिर से हम इसको एसोसिएटिव लॉ को यूज करके हम ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हम बी यूनियन सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर जो सेट मिलेगा उस सेट का यूनियन हम सेट डी के साथ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी इस तरीके से हमने कंसीडर किया, बी यूनियन सी हमको मिला, और फिर सेट डी हमारा ये था, तो हमने बी यूनियन सी और फिर यूनियन सेट डी किया, तो हमको ये मिला बी यूनियन सी यूनियन डी इक्वल टू ये हमको सेट मिल गया, ठीक है। अब इसका ये नेक्स्ट पार्ट कंसीडर किया जाए। तो आइए फोर्थ पार्ट कंसीडर किया जाए, और इसमें ये बोला जा रहा है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे, बी यूनियन सी ये आपने फाइंड आउट किया। फिर अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आपको फाइंड आउट करना था, तो आपने बी यूनियन सी ये फाइंड आउट किया। फिर बी यूनियन सी सेट का इंटरसेक्शन हम सेट ए के साथ करेंगे, ठीक है। तो आपने ये यहाँ पे देखा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखिए, इसका फिफ्थ पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ये आपको कंसीडर करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो सबसे पहले हम बी यूनियन डी कंसीडर करेंगे, ठीक है, और फिर इस सेट का इंटरसेक्शन हम सेट ए के साथ कंसीडर करेंगे। तो आपने देखिए आपके पास सेट ए है और बी यूनियन डी इतना है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी कितना आ जाएगा। देखिए इन दोनों सेट में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, ये 7, 9, 11 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस सेट और इस सेट में क्या है, कॉमन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इसका 6 पार्ट देखिए, इसमें आपको ये फाइंड आउट करना है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखिए सबसे पहले आप ए यूनियन डी कंसीडर करेंगे, ठीक है। ए यूनियन डी आपने कंसीडर किया, सेट ए और सेट डी के एलिमेंट से आपने ए यूनियन डी ऐसे लिखा। फिर बी यूनियन सी मतलब सेट बी और सेट सी के एलिमेंट से हम बी यूनियन सी कैसे लिखा जाता है ये हम समझ चुके हैं। अब आपके पास देखिए ए यूनियन डी ये सेट मिला और बी यूनियन सी ये सेट मिला। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब आप क्या करेंगे, इस सेट का इंटरसेक्शन इस सेट के साथ कंसीडर करेंगे। तो देखिए क्या लिखा गया, ए यूनियन डी
ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब आप देखिए इन दोनों सेट में कौन से एलिमेंट्स कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो देखिए 7, 9, 11, 15 ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस सेट में भी हैं और इस सेट में हैं। तो आपको क्या मिला, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये मिला। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, इसका 7th पार्ट, इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो सबसे पहले आप ए इंटरसेक्शन बी कंसिडर करेंगे, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो सेट ए और सेट बी में कॉमन हो वो आपने यहाँ पे लिखा। फिर बी यूनियन सी, सेट बी और सेट सी के एलिमेंट से आपने बी यूनियन सी ऐसे लिखा। फिर अब आप क्या करेंगे, अब आपको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी ये आपको सेट मिला और बी यूनियन सी ये सेट मिला आपको। अब आपको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करना है। तो आप देखेंगे कि इस सेट में और इस सेट में कौन से एलिमेंट्स कॉमन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो देखिए इस सेट में और इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, 7, 9, 11 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो यहां भी हैं और यहां भी हैं। तो आपने आंसर क्या लिखा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ये आपने लिखा। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर किया जाए। इसमें क्या क्या बोला जा रहा है कि इफ सेट ए जिसके की एलिमेंट्स हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड कोई दूसरा सेट बी है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है देन फाइंड ए माइनस बी और फिर बी माइनस ए। तो ए माइनस बी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए माइनस बी हम निकालते समय क्या ध्यान देते हैं, ए माइनस बी में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं सेट ए के जो सेट बी में नहीं होते हैं। ठीक है, ए माइनस बी में कैसे एलिमेंट्स होंगे, ए माइनस बी में ऐसे एलिमेंट्स होंगे सेट ए के जो सेट बी में ना हो। तो देखिए सेट ए के कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट बी में नहीं है, ऐसे एलिमेंट्स 3 हैं, 6, 9 और फिर 15, 18, 21 ये सारे एलिमेंट्स सेट ए के ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट बी में नहीं है। फिर देखिए बी माइनस ए, तो बी माइनस ए में क्या लिखा जाएगा, सेट बी के ऐसे एलिमेंट्स जो सेट ए में न हो, सेट बी के ऐसे एलिमेंट्स जो सेट ए में न हो। तो देखिए सेट बी के 4, 8, 16 और 20 ऐसे एलिमेंट्स हैं कहाँ के, सेट बी के जो सेट ए में नहीं है। ये सारे एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं सेट बी के जो सेट ए में नहीं है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ ए कोई सेट है और उसके एलिमेंट्स हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और बी कोई सेट है इसके एलिमेंट्स हैं एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और सी कोई सेट है इसके एलिमेंट्स हैं एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, और डी कोई सेट है इसके एलिमेंट्स हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो आपको फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी और सी इंटरसेक्शन डी, ये आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक रिजल्ट है, इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करें कि अगर सेट ए सेट बी का सबसेट हो तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आता है, सेट ए आता है। अगर सेट ए सेट बी का सबसेट हो तो ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलता है, सेट ए मिलता है। ठीक है, जैसे देखें ध्यान से, यहाँ पे जो सेट बी है, यहाँ पे जो सेट बी है वो सेट ए का क्या होगा, सबसेट होगा। उसी तरीके से सेट सी जो है, सेट सी जो है वो भी सेट ए का क्या होगा, सबसेट होगा। क्यों, क्योंकि सेट सी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट सेट ए में क्या करेंगे, लाई करेंगे। सिमिलरली सेट डी भी सेट ए का क्या होगा, सबसेट होगा। अब अगर हम सेट ए बी सी डी के एलिमेंट्स को लिखें तो देखिए सेट ए के एलिमेंट्स कैसे होंगे, ऐसे लिखे जाएंगे सेट ए के एलिमेंट्स, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देखिए, फिर ये इनफाइनाइट सेट है, हमने 3 डॉट्स यूज किया। सेट बी क्या है, सेट बी क्या है, ये सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स हैं। सेट बी क्या है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स हैं। तो आपने इस तरीके से लिखा। सेट सी क्या है, ये आड नेचुरल नंबर्स हैं, सेट सी आड नेचुरल नंबर्स हैं, तो सेट सी के एलिमेंट्स ऐसे लिखे जाएंगे। सेट डी क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि प्राइम नंबर्स हैं, तो आपने प्राइम नंबर को ऐसे लिखा, फिर 3 डॉट लिखा क्योंकि इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स हैं। अब हम देखिए एक एक कंसीडर करेंगे ये सारी चीजें कि ए इंटरसेक्शन बी
और A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन D, B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन D और C इंटरसेक्शन D। अब हम ये फाइंड आउट करेंगे। तो आइए कंसीडर करें। तो A इंटरसेक्शन B देखिए आपको ये मिलेगा और A इंटरसेक्शन C आपको सेट C मिलेगा, मतलब ये सेट ऑफ R नेचुरल नंबर्स मिलेगा। A इंटरसेक्शन D जब आप करेंगे तो आपको ये सेट मिलेगा। B इंटरसेक्शन C देखिए 5 मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इवन नेचुरल नंबर्स और R नेचुरल नंबर्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। B इंटरसेक्शन D आप करेंगे तो केवल 2 मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है। और फिर C इंटरसेक्शन D जब आप करेंगे तो आपको ये मिलेगा। इसको हम देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, x such that x is an odd प्राइम नंबर। अब देखिए 2 एक ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन होता है, तो वो इस सेट में नहीं है, इसलिए आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो होपफुली अब आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच।